Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is, क्या था ये? Operations on whole numbers. Okay. Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is operation on whole numbers. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. होल नंबर्स के ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. तो जब भी हम ऐड करते हैं तो हमें पता है कि भाई देखिए हमारे पास दो होल नंबर्स हैं, तो उनको ऐड करेंगे तो सारे क्या आएंगे, हमारे पास होल नंबर्स आएंगे. तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, चलिए उनको देखते हैं. तो सबसे पहले आती है प्रॉपर्टी वन, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन देयर सम इज ए प्लस बी इज ऑल्सो अ होल नंबर. ठीक है. चलिए सेकेंड है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शोज कि अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, जस्ट लाइक 5 + 7 करें या 7 + 5 करें, दोनों का आंसर क्या आता है, हमारा सेम आता है. सो दैट इज आवर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड इट शोज इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन ए प्लस बी और बी प्लस ए आर सेम. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज आर एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. तो यहाँ पर हमारे पास है 5 + 0, मतलब आप किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा. नेक्स्ट इज आर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. तो इसमें आपको क्या करना होता है, ग्रुपिंग करनी होती है. ठीक है. जस्ट लाइक 7 + 8 + 9 है, तो आपने यहाँ पे किसकी ग्रुपिंग करी, 7 + 8 की. देन उसके बाद आपने यहाँ पे 7 को छोड़ दिया, देन 8 + 9 की ग्रुपिंग पहले करी. ठीक है. तो आप जब भी ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ भी फॉर्मेशन रहे आंसर सेम आएगा. ठीक है. तो इसलिए बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस सी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर चलिए यहाँ पर और तो कुछ नहीं है, तो चलिए हम इसके बाद आ गए अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 1. तो यहाँ पर आता है डी पार्ट, दैट इज 1016 1732. तो देखिए दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो यहाँ पर करेंगे दैट इज 1016. ओके. चलिए जी पार्ट देखते हैं. 246 397 + 0 एंड यहाँ पर देखेंगे. ठीक है. 246 397, तो उसमें क्या मिसिंग है, 0 मिसिंग है. ठीक है. चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5. एट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स टू द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स ऑल्सो इलस्ट्रेट द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन विद दीज टू होल नंबर्स. ठीक है. तो चलिए आगे चलते हैं. तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. एड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक द बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं सी पार्ट. ओके. सो वी आर हैविंग 500. ओके. इसको ऐड करेंगे किससे, 112 से. ओके. देन फिर इसमें ऐड करेंगे हम. ओके. ये तो ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, तो चलिए इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं. दिस इज 15409. तो ये हो जाएगा 9 + 1 10 11 12 कैरी 1. ओके. सो दिस इज 9 10 11, दिस इज 1 कैरी 1. 5 + 1 6 7 8 9 10 11, तो ये हो गया 1 कैरी 1. 5 + 1 6 एंड दिस इज 1, तो ये हो गया 16,112. ठीक है. चलिए इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं इस बार हम जो सबसे बड़ा नंबर था वो सबसे पहले लिख लेते हैं, देन 112, देन 591. देखते हैं कि आंसर सेम आता है. आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए. 9 + 10 12 to carry 1, 9 10 11, again carry 1, this is 10 11 carry 1, this is 6 and 1. oh ठीक है. तो हमने देखो अलग अलग फॉर्मेशन से करा है, तभी हमारा आंसर सेम आया. चलिए उसके बाद आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय अरेंजमेंट. ओके. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं सी पार्ट. अब देखिए नंबर्स हैं, आप सबसे पहले किन दो नंबर्स को अरेंज करना चाहेंगे. तो मैं पहले इन दोनों को और इन दो नंबर्स को अरेंज करना ऐड करना चाहूँगा. 5 + 5 0, 6 + 9, अगेन कैरी 1 10 0, देन कैरी 1 9 12, देन कैरी 1 8 + 1 9 + 1 10. चलिए अब इसको करेंगे तो 3 + 7 दैट इज 0 कैरी 1, 7 8 9 0, अगेन कैरी 1, दिस इज 0 8
11 एंड दिस इज 12. तो हम इसको ऐड करेंगे. This will become 200 and this is 2 and this is 2. So our answer is 22,200. चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक गेम टाइप क्वेश्चन है, just like question number 9. If the symbol this star denotes the addition of twice the first number to the 3 times the second number. तो फर्स्ट नंबर को आप क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे, 3 नंबर को क्या करेंगे, थ्राइस करेंगे, देन ऐड करेंगे. चलिए यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर. चलिए, तो फर्स्ट नंबर है हमारा 5, तो इसको 2 टाइम्स करते हैं, प्लस इसको कितना करते हैं, 3 टाइम. तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा, 90 एज आंसर. क्लियर. चलिए, उसके बाद आगे सोचते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पर. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ओके, तो चलिए आप लोग कर सकते हैं, बट जब भी क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइक a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, तो दिस इज ट्रू. ऐसे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. तो चलिए यहाँ से देखते हैं. सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट, इफ ए एंड बी आर द टू होल नंबर्स एंड a माइनस बी इक्वल्स टू सी एंड a is greater than b और a equals to b, otherwise the subtraction is not possible. तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर आप दो नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो a पहले नंबर है वो क्या होना चाहिए, तो b से बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी सब्ट्रैक्शन हो सकता है. अगर वो छोटा होगा तो आप सब्ट्रैक्शन कभी कर ही नहीं पाओगे. ठीक है, अब ये कहने क्या चाह रहे हैं, चलिए वो देखते हैं. अब देखिए 5 में से 3 माइनस कर सकते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2. लेकिन आप 11 में से 13 माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या हो गया, स्मॉलर नंबर हो गया, ये बिगर नंबर, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं. ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग द क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू इन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. तो जो हमें क्लोजर प्रॉपर्टी थी क्या थी, वो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए हो जाएगी. सेम गोज विथ प्रॉपर्टी 3, दैट इज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सॉरी, ये चेंज हो गई है. तो अगर आप किसी भी नंबर में से आप 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा. एंड प्रॉपर्टी 4, a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, जो हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुआ करती थी, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती. ठीक है, चलिए उसके बाद और प्रॉपर्टी है नहीं. तो यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चंस में, here we are having exercise 2, question number 1, perform the following subtraction, check your results by corresponding addition. अगले दूसरे यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी. तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसको एडिशन करके चेक भी करना है. ओके, तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं पहले. देन हमारे पास आ गया यहाँ पे 9 6 5 2 माइनस 1 7 3 2. सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 2 इज 0, 5 माइनस 3 इज 2, 6 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 एंड दिस इज 7. चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं एडिशन पर, चेक भी तो करना है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को नंबर्स को ऐड करेंगे और वो आंसर किसके इक्वल आने चाहिए, इसके, अदरवाइज हमारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा. चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 7 3 2 प्लस 7 9 2 0, दिस इज 2 5 6 9. तो क्या इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. हमने एडिशन सही, सॉरी सब्ट्रैक्शन सही करा. क्वेश्चन नंबर 2, रिप्लेस ईच स्टार बाय करेक्टिंग डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, चलिए यहाँ पर आते हैं, हम ले लेते हैं ई पार्ट. 5 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, द आंसर 2 कैरी लिया होगा, यहाँ पर आ गया होगा 15, माइनस 7 इज 8. ठीक है, देन 2 माइनस ए नहीं पॉसिबल, द आंसर कैरी लिया, दिस इज 2, यहाँ पर 12 माइनस 4 अगेन 8. ठीक है, तो यहाँ पे बचा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1. देन 14 में से क्या माइनस करें, जो 9 बचे, यहाँ पर आ जाएगा 5. तो ऐसे आपको बस कैस करना है, देन सॉल्व करना है. चलिए तो यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10,
So here we are in question number 10. Priyanka went to the market with 12,560. She spent on 700 to 9 on shoes, on shirt and on jeans. How much money is left with her? तो देखिए हमें क्या करना है कि जितना उसने एक्सपेंस करा है उसको ऐड करना पड़ेगा, फिर टोटल मनी में से हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा मनी लेफ्ट विद हर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है, तो यहाँ पे लिखते हैं मनी स्पेंट ऑन शूज। ओके, दैट इज रुपीज 795। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज मनी स्पेंट ऑन शर्ट्स। ओके, that is 632. Okay, next is money spent on jeans. That is rupees 939. इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टोटल मनी स्पेंट निकाल लेते हैं पहले। टोटल मनी स्पेंट, टोटल मनी स्पेंड करने के लिए अब हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ऐड करते हैं। दैट इज 9 10 11 16 कैरी 1, दिस इज अगेन 16 कैरी 1। तो मनी कितना स्पेंड हो गया है? इतना। टोटल मनी कितना था? 12,560। ओके, टोटल मनी we are having, that is 12,560. Okay, then money spent is 2,366। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आता है, तो चलिए इसको माइनस करेंगे। दिस इज 4 एंड हियर वी आर हैविंग 9, दिस इज 2 एंड दिस इज 10। सो इतना अमाउंट उनके पास बचा हुआ है। ठीक है, दिस इज मनी लेफ्ट विद हर। चलिए तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब चलते हैं आगे। Okay, next topic we are having multiplication. So we are having some multiplication properties. So first is closure property. If we multiply any two whole numbers, we are having the whole number. Okay. So then we are having commutative property. The commutative law says that if we multiply any two numbers, we have the same answer. Just like आप 3 into 4 करें या 4 into 3 करें, आपके पास कितना आएगा? 12। 0 into 7 करें या 7 into 0 करें, तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम। Next we are having property 2. That is commutative law. If a and b are two whole numbers, then a into b, ये तो हम कर चुके हैं। देन आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी ऑफ 0। आप किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं हम। प्रॉपर्टी 4, इफ a is any whole number, then 1 multiplied by a multiplied by 1 equals to a। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपके पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि आप क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। लाइक 2 into 4 into 6 है तो 2 into 4 करेंगे, हमारे पास कितना आ रहा है? 48। अगर हम 4 into 6 कर रहे हैं तब भी हमारे पास क्या आएगा? 48। तो आप कुछ भी ग्रुपिंग कर लिए, आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो यही है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दैट इज a into b into c एंड a into b into c। ठीक है, चलिए देन उसके बाद आता है हमारे पास अरेंजमेंट्स। तो चलिए वो तो हम अपनी सिक्स सेंस के हिसाब से करेंगे और देखते हैं और कुछ है क्या यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर हैविंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो नंबर्स होंगे ब्रैकेट में जो एडिशन में होंगे, एंड देन उसके बाद आता है यहाँ पर a। ठीक है, तो a इंटू बी प्लस
ए इंटू सी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन पार्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बस यहाँ पर एडिशन क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। चलिए तो ये हो गया फिनिश। यहाँ पर हो गया है Here we are having our exercise 3। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ठीक है, उन्हीं को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट। अब देखिए आप किसी नंबर के सिचुएशन अप्लाई करेंगे, वी आर हैविंग 0। अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, तो ये प्लस में, तो हम पहले क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई 55 से करेंगे। तो चलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो कर देते हैं। इन इसकी मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे 23 से, बीच में आएगा प्लस साइन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 94 है और यहाँ पर 100 है, तो उसको मतलब में कितना माइनस करा होगा 6, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ई पार्ट। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर से 2 का ग्रुप बना रखा है, देखो कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 96, 2 ब्रैकेट में माइनस का साइन, तो ये कौन सी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए प्रोडक्ट करना आप कैसे भी कर सकते हैं, अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनमें कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो चलिए मैं वही करने वाला हूँ। जैसा 1835 इंटू 79 को मैं 80-1 लिख सकता हूँ। अभी क्या मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसकी इससे करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 835 -1 इंटू 835, फिर हो जाएगा हमारे पास 0, 8 5 44, 8 24, 25 26 27 28, तो 8 64, 67 66, तो ये आ जाएगा 66, सॉरी 8 5 40, 8 24, 28, माइनस करेंगे 835। तो चलिए माइनस करते हैं, 10 - 5 इज 5, तो यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा 9 - 3 इज 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये 7 8 में से गए तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 7, तो आ जाएगा 9, देन 6 एज इट इज, नहीं यहाँ पर तो 5 आना चाहिए, एंड देन 6। यहाँ बचा 6 5 9, ठीक है। चलिए देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही गिवन है, तो चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, सी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आता है 769, कॉमन ले लेते हैं, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो प्लस साइन है तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 769, इसको करेंगे तो दिस इज 0, 4 + 6 इज 0, 8 + 1 इज 9, एंड दिस इज 10। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, दैट इज 769,000। ओके, चल सो यहाँ पर तो सब कुछ हो गया, देन उसके बाद देखते हैं। ओके, चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 पिक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, चलिए मान लीजिए मैंने 2 लिख लिया और 12 लिख लिया,
देन ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टू से कितना 24, तो क्या इवन है? बिल्कुल है। आप बोलोगे यस सर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स के बने, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसको। Okay, here we are having a shopkeeper bought 55 chairs and 55 tables. If a table costs this and a chair costs this, find the cost of all the items together. चलिए, cost of one chair हमें given है, ठीक है, that is 750 rupees. Okay, so now we have to find out the cost. Sorry, then we have cost of one table. ठीक है, that is rupees 1250. Okay, then we have to find out the cost of 55 chairs and 55 tables. चलिए यहाँ पर लिखते हैं cost of 55 chairs and 55 tables. तो यहाँ पर आते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा? तो सॉरी, रुपीज 55, सॉरी, अब देखिए 55 चेयर, तो 55 इंटू चेयर की प्राइस कितना था? रुपीज 750 प्लस कर लेते हैं। 1055 टेबल से, तो यहाँ पर आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ टेबल कितना है? दैट इज 1250। क्लियर? चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं आगे। दैट इज ये भी 55 है, ये भी 55 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 55। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा रुपीज़ 750 प्लस रुपीज़ 1250। ओके, तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा 55, ऐड करेंगे, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस कट, दिस इज 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 110 देन 123। ठीक है, तो टोटल प्राइस हो गया हमारे पास 1,10,000। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो चलिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, तो अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा होल नंबर ही है। ठीक है, वो कभी कभी फ्रैक्शन भी बन सकते हैं। ओके, तो अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे देन यू विल हैव द सेम नंबर। सॉरी, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो वो क्या आ जाता है? नॉट डिफाइंड, कि आपको पॉसिबल ही नहीं कि आप ऐसा कर पाएँ। क्योंकि देखिए, आप किसी भी नंबर को 0 होता है, कुछ भी नहीं, तो उससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, ये तो सेंसलेस बात आ जाती है। नेक्स्ट इज डिवीजन बाय यूनिटी, मतलब 1। आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे यू विल हैव द सेम। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 3, एनी होल नंबर डिवाइड बाय 1। ये तो हमने कर लिया था। डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय इटसेल्फ, अगर हम सेम नंबर को सी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? y। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 4, इफ a इज अ होल नंबर अदर देन 0। तो चलिए, ये तो हम कर चुके थे। डिवीजन बाय 0, अगर हम किसी नंबर को 0 से डिफाइन करते हैं तो वो क्या होगा हमारा? ठीक है, नॉन डिफाइंड, लेकिन अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं वी विल हैव द आंसर 0। क्लियर? चलिए उसके बाद चलते हैं, प्रॉपर्टी 5 हो गई है 6 पर, डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है डिवीजन में। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इससे पता चलता है कि जो हमने डिवीजन करा है वो सही करा है। या इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सब कुछ नहीं है। ओके, हम आ गए अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज एक्सरसाइज 4।
Now question number 1. Given below are two numbers A and B, where A and B are non-zero distinct whole numbers. तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम A divided by B and B divided by A. ठीक है, कितना होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. डिवाइड एंड चेक द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम बी पार्ट. तो हमें चेक भी करना है. ओके, तो चलिए इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर चेकिंग करते हैं. तो देखिए हमारा हो जाएगा डिवाइजर एंड ये हो जाएगा हमारा डेबिट. तो 25 अंदर 25 2 से कितना हो जाएगा 50, माइनस करेंगे 4, दिस इज 2. ठीक है, यहाँ पर आते हैं 1, 25 9 से कितना होता है 225, माइनस करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज 6, 3 minus 2 is 169. 25 3 75 4 9. 25 6 से कितना होगा आई थिंक 150. यहाँ से माइनस करेंगे, दिस इज 9 एंड दिस इज 1. तो ये हो गया हमारा डिमिंगटर. क्लियर? चलिए ओके, तो चलिए हम यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं. सॉरी, डिवीजन एल्गोरिथम. तो वो क्या था? वो था हमारे पास डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर into quotient plus emitter. क्लियर? चलिए अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक है, डिवीजन है बोले, तो इसका मतलब मैंने डिवीजन सही करा है. तो चलिए यहाँ पर हमारे पास डिवीजन में डिवाइजर इज 25, क्वोशिएंट इज 296 एंड रिमाइंडर वी आर हैविंग 90. तो चलिए हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. इंटू 296. ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आ गया 7400. अब यहाँ पर 19 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7419. तो क्या ये हमारा डिविडेंड नहीं था? बिल्कुल था. चलिए तो ये दोनों इक्वल आ गए. दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड कि हमने डिवीजन सही कर. क्लियर? चलिए उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम इसी टाइप से करेंगे. ओके, तो यहाँ से चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर. अब देखिए डिवीजन का साइन है माइनस है. ठीक है, देखिए यहाँ पे मुझे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है. ओके, तो यहाँ पर एक डिवीजन है एंड देन माइनस साइन. पहले हम डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस. ये भी दोनों सेम नंबर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1. देन वी आर हैविंग 0 एज आंसर. ठीक है, देखने में कितना बड़ा लग रहा था बट बहुत ईजी था. चलिए देन उसके बाद हम एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं. चलिए यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर. तो देखिए यहाँ पे बोले गए द प्राइस ऑफ 35 टीवी सेट्स इज दिस एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 टीवी सेट. तो जब भी ज़्यादा की वैल्यू गिवन होगी और एक की पूछी जाएगी तो हम क्या करते हैं डिवीजन. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कॉस्ट ऑफ 35 टीवी सेट्स. ठीक है, दैट इज 313460. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कॉस्ट ऑफ 1 टीवी सेट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे 313460 जो प्राइस के बने उसको हम 35 से डिवाइड कर देंगे. इसलिए डिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप लोग आता भी है, तो मैं डायरेक्ट डिवाइड करके यहाँ पर आंसर फिल कर देता हूँ. 313460 divided by 35, that is rupees 8956. देन उसके बाद सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है तो आप इजीली कर सकते हैं. चले तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.